हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भाई कैसी चल रही है तैयारी। मुझे पता है यार, बड़ी टेंशन में हो। मुझे पता है आपके बड़े भाई को क्यों नहीं पता होगा आपके बारे में यार। आपके भाई को सब पता है आपके बारे में। आपकी टेंशन, आपकी जो भी मन में डाउट आते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर, हमने आपने जो फ्री टेस्ट दिया वो बड़ी बढ़िया ईमानदारी से लिया। जो जीसीसी में टेस्ट चल रहे हैं बेटे, वो ये बैच में दबा के टेस्ट चल रहे हैं। ये बैच है बेटे, है ना। ये इस बैच में फटाफट टेस्ट, इतने टेस्ट हुए हैं, इतने टेस्ट हुए हैं, 113 तो यहाँ दिख रहे हैं। और उसके अलावा 113 के अलावा जो टेस्ट हैं वो, उसका कोई अंत नहीं है बेटे। ठीक है, ये टेस्ट चलते गए, बच्चों ने बढ़िया परफॉर्म करा। अब मेरी बात सुनो, अगर आपके टेस्ट में नंबर बढ़िया आए हैं तो बढ़िया बात है। अगर नंबर अच्छे नहीं भी आए ना, तो भी बेटे आईपी का पेपर आपका अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि आपका बड़ा भाई आपको बता रहा है। ठीक है, आपके मन में जो डाउट है सर, जो हम जीसीसी में टेस्ट दे रहे थे उसमें टाइम भी मैटर करता है। एक बच्चा मैसेज लिख रहा था, शायद विदुषी या सृष्टि, मेरे को ध्यान नहीं है बेटे। वो लिख रहा था कि टाइम मैटर करता है क्या, अगर मैंने जल्दी कर दिया तो मेरे। नहीं भाई, टाइम मैटर नहीं करता, आप पूरे अपना टाइम लीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप जितने ज्यादा नेगेटिव करेंगे, है ना, वो मैटर करता है। तो आपको कम से कम नेगेटिव करने हैं। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट की तरफ नहीं देखना है। आपको बेटे देखना है कि मुझे यूएसआईसीटी में टॉप की ब्रांच, मुझे महाराजा अग्रसेन में टॉप की ब्रांच, महाराजा सूरजमल में टॉप की ब्रांच, भारतीय विद्यापीठ में टॉप की ब्रांच, यूएसएआर के अंदर टॉप की ब्रांच, वो देखना है अपने को। उनको देखने के लिए अपने को 60-70 क्वेश्चन अगर हम ठीक कर दे रहे हैं तो हम टॉप 50 में आने वाले हैं। अगर बेटे हम 70 से 80 के बीच में ठीक कर दे रहे हैं तो हम टॉप 10 में आने वाले हैं। और उन्हीं में टॉप 1 रैंक वाला बच्चा पिछले 14-15 साल से बेटे जीसीसी एवरी ईयर आपका बड़ा भाई नवीन कुमार मुंजाल और जीसीसी बेटे डिप्लोमा के बच्चों को बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी लिए हुए है, उनको गाइड करने की जिम्मेदारी लिए हुए है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप बढ़िया करेंगे, इस बार भी आप अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो बेटे, ये जो टेस्ट सीरीज में जो 119-20 टेस्ट जिन्होंने दिए हैं, आपने, आपको एक कॉन्फिडेंस है, आप वो लेके जाएंगे। अब मैं बात करता हूं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा भाई, पेपर का एग्जाम मोड क्या है। एग्जाम मोड सर, आपने तो बोला, देखो यार सीबीटी, देखो जो इनका ब्राउशर आया 2024 का 24। अब मैं रिजल्ट पे भी आऊंगा, मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप कहानी सुनने का मूड में ही नहीं हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक और टेस्ट, बोनस टेस्ट हमारी तरफ से बेटे हम अपलोड कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे से लेके 1:30 बजे के भी, मतलब 10:30 से 1 के बीच में आपका एग्जाम है। तो आप कल कोशिश करिए कि 10:30 से 1 के बीच में एग्जाम दीजिए। एग्जाम के बिल्कुल नजदीक वाला एग्जाम वो होगा। आपको पता लगेगा कि आप कितने क्लोज हैं, है ना। जैसे दीपेन है भाई साहब, 400 में से 380, 390, 360 नंबर लेके आ रहा है, तो उसको देख के प्रेशर मत फील करिए। उसने पूरे साल मेहनत करी है, अच्छी मेहनत करी, अच्छी बात है। अच्छा रिजल्ट लाए तो और बढ़िया बात है, रैंक 1 लेके आएगा तो और बढ़िया बात है। जीसीसी का नाम रोशन होगा, उसका नाम रोशन होगा, उसके माता पिता का होगा, हमारा नाम रोशन होगा। इतने सालों से 10 साल, मतलब 10 सालों से तो टॉप 10 में रैंक है ही है। 12 बार रैंक 1 फ्रॉम जीसीसी। क्या और क्या चाहिए हमें यार। 13वीं बार, इस बार 13th टाइम होगा अगर रैंक 1 हमारे यहां से आती है तो। बाकी मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये थी कि एडमिशन ब्राउचर पे लिख रखा था भैया ऑनलाइन मोड में पेपर और सीबीटी मोड में होगा। ये मैं इंस्ट्रक्शंस आपके सामने, ये मैंने ब्राउचर खोल रखा है बेटे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट नंबर 7 पढ़िए था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी 150 मिनट, 150 मिनट मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि भैया 150 क्वेश्चन को 150 मिनट मिल रहे हैं, मतलब 100 क्वेश्चन को करने के 150 मिनट मिल रहे हैं। तो आपने सबसे पहले सबसे आसान चीज जो भी आपको लग रही है, रीजनिंग लग रही है, कंप्यूटर लग रहा है, मैकेनिक्स लग रही है, जो भी सबसे आसान लग रहा है वो देना है बेटे आपने ना। तो मैं उस पे आता हूं कि सर पेपर पे तो आ जाओ, पहले पेपर पे आ जाओ, फिर टिप्स पे आ जाना। हाँ भाई, ये आज की वीडियो पेपर पे भी है, वैसे टिप्स पे भी है, पर मैंने सोचा था टिप्स के लिए मैं आऊंगा लाइव। तो एक बार आप नीचे कमेंट करके बताना कि मुंजाल सर या भैया आप लाइव आ जाओ। लाइव आ जाएगा आपका भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम से पहले एक बार लाइव आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखो तो सही, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर आ जाओ लाइव यार, कोई दिक्कत नहीं है, और मोटी मोटी बात बता देंगे आपको। ठीक है, अब पेपर की बात पे आता हूं कि भाई पेपर इस बार होगा ओएमआर बेस्ड। तो ओएमआर बेस्ड होगा, ये 100% डन है। मैंने यूनिवर्सिटी से क्रॉस चेक कर लिया है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, है ना। इसमें कोई ये नहीं है, शांशा नहीं है, सीबीटी भी हो सकता है, ओएमआर भी नहीं भाई। ओएमआर बेस्ड होगा, यानी आपको एक
हार्ड कॉपी पेपर होगा, पेन कॉपी वाला होगा, कंप्यूटर वाला नहीं होगा। आपको आदत कंप्यूटर वाले की है, तो इसलिए जो हमने आज टेस्ट लेना था उसको कल करा, ताकि आप टेलीग्राम पे हमने एक पीडीएफ आपके जीसीसी के जो अनाउंसमेंट सेक्शन है, जो हमने कम्युनिटी बना रखी है, उसके अंदर भी हमने जीसीसी ओएमआर की एक पीडीएफ दी है, उसको निकालो। पेपर आपके यहाँ पे खुलेगा कंप्यूटर पे और आप उसको मार्क करो, बबल मार्क करो, ताकि आपको एक बार मेन एग्जाम में जाने से पहले ये थोड़ी सी तैयारी हो जाए। बाकी आपने ऑलरेडी ओएमआर बेस्ड बहुत सारे पेपर दे रखे हैं बेटे, तो मेरी तो ये रहता है कि भाई क्वेश्चन सोल्व करा, यहाँ पे ओएमआर रख लिया। कई लोग कहते हैं भाई स्केल पहले पेपर सोल्व कर लो, उसके बाद स्केल रखो, स्केल रख के भैया ओएमआर को डन करना है। क्योंकि देखो सीबीटी जो सीयूईटी है वो भी हाइब्रिड मोड में, यानी वो भी पेन पेपर वाला होने वाला है, और आपका आईपीयू भी इस बार 2023 में भी पेन पेपर हुआ था, इस बार भी पेन पेपर ही होगा, यानी ओएमआर मिलेगी, यानी आपको हार्ड कॉपी में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, उसको आपने बबल फिल करने होंगे। सर लेकिन यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं ब्राउजर, इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि सीबीटी मोड में होगा। मैं वही कह रहा हूँ बेटे, अब बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है, एडमिट कार्ड यहाँ पे वैसे तो हर आपके जो 2024 का इनका ब्राउजर है, यूजर आईडी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, ये सारी चीजें, लेकिन सीबीटी मोड में होना ही नहीं वाला ना, आपका पेपर तो ओएमआर मोड में होना है। तो सर उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बेटे ये आपका एडमिट कार्ड था, मैं अपनी थोड़ी सी फोटो को नीचे कर लेता हूँ, आपको थोड़ी सी गाइडलाइन की चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। जिस दिन ये एडमिट कार्ड आया था बच्चों को उसी दिन डाउट था, लेकिन मैं यार क्रॉस चेक करना चाहता था। ऐसा आपका एडमिट कार्ड है, एक के ऊपर लिखा हुआ कॉपी 1, नीचे लिखा हुआ कॉपी 2, दोनों को आप एक ही साथ प्रिंट करा लेना। इंस्ट्रक्शंस भी 12 तारीख को आपका पेपर है, 8:30 से 9 के बीच में रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको 8:30 से 9 पहुंच जाना है। मेन गेट 10 बजे बंद हो जाएगा, बंद मतलब बंद है बेटे, मेन गेट 10 बजे बंद हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। जीसीसी में तो तुमने कर लिया कि सर ये दोबारा टेस्ट ओपन कर दो प्लीज, मैं दे नहीं पाया या मैं दे नहीं पाई, मेरे पेपर चल रहे थे, मेरे सेशनल थे, तो हमने कर दिया। लेकिन बेटे आईपीयू इस चीज में बहुत सख्त है, आपको टाइम देखो। मेरी टिप्स अगर लेना चाहते हो तो भैया 8:30 से 9 है, तो 8:30 से 9 पहुंच जाओ। फॉर्मूला शीट आपके पास होगी, मैथ की, मैकेनिक्स की, रीजनिंग के जो आपने शॉर्टकट बनाए होंगे वो सारे आप रिवाइज कर लेना, फुल फॉर्म को रिवाइज कर लेना, कंप्यूटर के जो आपने नोट्स बनाए होंगे वो ले जाना, तो वो आप वहां पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कर लो। लेकिन आपको लगता है नहीं मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और फिर प्रेशर मत फील करो, फिर अपने ब्रेन पे यकीन करो कि आपने जो पढ़ रखा है बढ़िया पढ़ रखा है। रात को प्रॉपर नींद लो, बढ़िया चिल आउट करो, कल का पेपर पूरी ईमानदारी से देना, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स भी करो बेटे, दिमाग को थोड़ी सी रिलैक्स की भी जरूरत है, तभी तो अपने को कॉलेज मिल रहा है, तभी तो आप लोग मेरे को मिठाई खिलाने आओगे कि नहीं आओगे? अरे मिठाई खिलाने आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये भी बता दो यार एक बार प्लीज, ठीक है। तो कईयों का महाराजा सूरजमल में है, तो भाई आपका ओएमआर बेस्ड होगा पेपर। यहाँ पे मैं आता हूँ, अब एडमिट कार्ड कॉपी ये दोनों, ये तो आपको प्रिंट निकालना ही है ना। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे आगे हम इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या चीज़ कैरी करनी है, आपको क्या क्या, सबसे नंबर 1 आपको ये प्रिंट लेने हैं। मैं तो कह रहा हूँ 2 प्रिंट ले लेना, इसके भी 1 पेज के 2 प्रिंट ले लेना। दूसरा, ठीक है, ये बच्चे ने 6/5 को डाउनलोड किया था, 6/5 से बच्चों के मन में दुविधा है, तो वो दुविधा अब खत्म हो गई। नीचे यस और लाइक करके कह देना हाँ जी सर खत्म हो गई है, जय माता दी लिखना, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे लिखना सर, लाइव आओ, आज रात को ही आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे, लिखो यार, नीचे लिखो आप। बाकी पेन पेपर वाला होगा, पानी की, ठंडी पानी की बोतल, ट्रांसपेरेंट, एक बच्चा करता है ये कार्डबोर्ड लिख रखा है ट्रांसपेरेंट, अरे ट्रांसपेरेंट क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में है 100%। मुझे लग रहा था लास्ट ईयर की शायद इंस्ट्रक्शन है, नहीं भाई ब्राउजर में लिखा हुआ है सीबीटी, लेकिन आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। पेन पेपर वाला आपको यानी पेपर में ही सोल्व करना है, उसके बाद वहां पे मार्क करना है। मेरी मानो आपके पास 100 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो आपने जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करोगे हाथों हाथ मार्क कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे मिस्टेक हो सकती है तो आप अपने, मैं तो ऐसे करता था भाई, हाथों हाथ मार्क कर लेता, इधर सोल्व करा, सोल्व करने आंसर आ गया, आंसर आने का मार्क कर लिया, गलती नहीं होगी। लेकिन बाद में एकदम पैनिक ना हो जाए, कहीं 57 का 58 में ना मार्क कर दे, बबल मार्क। तो इसलिए कल के पेपर में आपने ऑनलाइन, हम तो ऑनलाइन ही ले रहे हैं, लेकिन हम आपको ओएमआर शीट भी दे रहे हैं। उस ओएमआर शीट में आपने साथ साथ मार्क भी करना है और देखना है बाद में कि कोई मिस्टेक तो नहीं करी आपने। मैंने ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी डाल दी है। जो बच्चे
जो सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए जीसीसी में जुड़े थे वो भी यहाँ से जाके निकाल लेंगे। ये बेटे जीसीसी की ओएमआर शीट है, यहाँ पे बच्चों की हम पहले जो लेते थे इसमें 200 क्वेश्चन तक हैं, आपको तो 200 क्वेश्चन तक आपको, यानी 150 आपको तो 100 ही तक ही करने हैं, सिर्फ 100 तक मार्क करने हैं। इसमें पाँच सर्कल दे रखे हैं, क्योंकि हमारे कई ऑप्शन में 5-5 भी रहते हैं, लेकिन आपको जो मिलेगी वो बेटे 4 सर्कल वाली मिलेगी। यहाँ पे जब पहले आपको इन्वेजिलेटर होगा जो आपका आपके रूम में, वो बताएगा कि भैया इसमें ये भरो, इसमें ये भरो, उनको अच्छे से सुनना है, वो जैसे जैसे कहेगा वैसा वैसा करना है। ब्लू और ब्लैक जो बॉल पेन है वो आपको लेके जाना है बेटे, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी एडमिट कार्ड पे दी हुई हैं, ठीक है। इन एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, कार्डबोर्ड का मतलब समझ आ गया, क्योंकि आपको भरना पड़ेगा। वैसे तो वहाँ बेंच होता है, लेकिन अगर आप अपना कार्डबोर्ड लेके जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, है ना, तो मतलब खराब नहीं होती हमारी। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जानी है आपको, अपनी पानी की बोतल लेके जानी है, ब्लू ब्लैक ये मैंने बता ही दिया आपको। ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड है या जो भी है आपके पास, आईडी होना चाहिए, आईडी प्रूफ वो होना चाहिए। रीसेंट 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका पेपर 100/100 OMR बेस्ड होने वाला है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप कायदे से पढ़ लेना। मैंने जो मेन थी वो आपको बता दी हैं। 150 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो साथ साथ ही OMR करना है, OMR फिल करना है। अब आप इस ब्राउज़र को जाने दो। जिस बच्चे ने अभी तक रोल नंबर नहीं डाउनलोड किया है तो वो रोल नंबर डाउनलोड कर लो। अब 2-3 बच्चों के डाउट किया है, 2-3 बच्चों को डाउट है, सर मेरी तो रोल नंबर में ये गलती थी, या मेरी एक लड़की ने बोला मेरी तो इमेज ही नहीं लगी हुई वहां पर। तो मैंने उनको बोला कि आप CET द्वारका जो मेन IPO का कैंपस है वहां जाके ये क्रॉस चेक कर लो, पता लगे बाद में जब आप वेन्यू पे गए, एग्जामिनेशन सेंटर पे गए, उन्होंने अलाउड नहीं करा। ऐसे ही एक बच्चे के ने फेस किसी और का था, किसी और को लगा रखा था, तो वो भी एक दिक्कत है। और भी ऐसी काफ़ी सारी दिक्कत है। अगर आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई नाम में गलती है, कोई फोटो में गलती है, फोटो नहीं है, फादर नेम में है, तो आपका, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको द्वारका IPO CET में जाके कांटेक्ट कर लेना चाहिए बेटे। अदरवाइज यहाँ पे एक मेल ID भी दे रखी थी, वो मेल ID मेल भी कर सकते हैं। कहाँ पे? एडमिशन ब्राउज़र के अंदर इनके दे रखी थी बेटे, वहीं से आप चेक करके उनके CET में बात कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यूनिवर्सिटी से कंफर्म करने के बाद बता रहा हूँ, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। पैनिक बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। एग्जाम आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने जो पढ़ रखा है, हमें अपने पे बिलीव होना चाहिए, हमें अपने बड़े भाई पे बिलीव होना चाहिए कि सर ने जो कराया होगा कंप्यूटर में, सर ने जो कराया होगा रीजनिंग में, सर ने जो कराया होगा मैकेनिक्स में, मैथ में, वो बढ़िया कराया हुआ है, आपने बढ़िया पढ़ा हुआ है, बढ़िया रिजल्ट आएगा हमारा। देखना डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। इतनी सी छोटी सी बात के लिए सर आपने इतना नहीं, यार मैं तो बच्चों के मोटिवेशन के लिए भी 12 मिनट लिए हैं। बाकी मैं तो फिर दोबारा आ जाऊंगा लाइव, मैं तो यार रात को भी आ जाऊंगा लाइव। 100 दिन से तुम्हारे लिए, 100 दिन से तुम्हारे लिए सवेरे 5 बजे उठ रहे हैं। सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं बेटे डिप्लोमा के यारों, मेरे दोस्तों। अभी भी अगर आप ये लीड कोचिंग GCC पे नहीं जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर के कुछ नोट्स, मैकेनिक्स के कुछ नोट, रीजनिंग के कुछ मतलब क्वेश्चंस शेयर कर देंगे। वैसे लास्ट टाइम पे कहते हैं क्वेश्चन करने नहीं चाहिए, अपने जो नोट्स हैं उसको बनाना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, बस यही करना चाहिए। लास्ट टाइम पे नए क्वेश्चन मत लगाना भाई, ये मेरी एडवाइस है तुम लोगों से, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं मैं जल्दी, ठीक है बेटे।